राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स में से कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ दिनों से बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। सपनों में किसी को कुछ कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, किसी को कुछ डिफरेंट जानवर दिखाई दे रहे हैं, किसी को सांप दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपको सपनों में ऐसे विभत्स दृश्य या डरावने राक्षस या किसी किसी को छोटे बच्चे डरावने रूप में हैं, वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप सपने में डर जा रहे हो, कोई ना कोई रात में डर के उठ जा रहा है और उसको डरावने सपने वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखते हैं क्या है माँ, क्या नया मैसेज दे रही हैं आप लोगों के लिए। माँ बताइए, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए आप क्या नया मैसेज दे रही हैं। उन्हें क्या करना है या उन्हें किस चीज़ पर काम करना है और क्यों उन्हें ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, क्यों उन्हें ऐसे सपनों में दृश्य दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है माँ बताइए। जिन जिन को भी मैसेजेस आ रहे हैं ना ऐसे कुछ भी, तो उनके लिए कहा जा रहा है आपको निडर बनना है और खड़े होना है, स्ट्रांग होके स्टैंड लेना है अपने लिए। आप एक वॉरियर हो और योद्धा कभी भी आलस में बैठे नहीं रह सकते, उनको अपने लिए खड़े होना ही पड़ता है। इसलिए आपको ये जो डरावने सपने आ रहे हैं ना कहीं आपको अवेयर करने के लिए आ रहे हैं कि उठो, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, गलत काम आपके साथ किए जा रहे हैं, उठो, अपनी पावर को समेटो। जो आपने अपनी सब जगह जो अपनी पावर को बिखरा रखी है ना, हर जगह कभी किसी के साथ दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बस ठीक है, आपको जो आपकी चीज़ें अभी तक छूटी हुई हैं, जो आप आलस से बस नहीं कर पा रहे हो ना, आपको लग रहा है बहुत छोटी हैं, इससे क्या ही होगा, तो आपको उन्हें भी समेटने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि हर उस छोटी छोटी चीज़ को, छोटी छोटी थिंकिंग को आपको इकट्ठा करना है। उसमें से आपको जो आपकी मतलब हर चीज़ आपको जो अभी मिल रही होगी ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, तो आपको ना उससे निचोड़ निकाल के देखना है कि आप उसमें से क्या ले सकते हो, क्या आपको है। क्योंकि ज्ञान ना कभी खाली नहीं होता, बेकार नहीं होता। तो आपको चीज़ें अपने लिए एकत्रित करनी है, आपको ना अपना ज्ञान एकत्रित करना है, अपना पावर एकत्रित करना है, प्रकाश में जीवन की ओर आगे बढ़ना है। आपको ऐसे ही नहीं रहना है। एक योद्धा का काम हमेशा होता है वो छोटी छोटी बातों पे नज़र रखना है। तो आप अपने आसपास नज़र रखिए, आप पे नज़र रखी भी जा रही है। कोई है जो आप पे नज़र रख रहा है, प्रॉपरली नज़र रख रहा है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो किस तरह से कर रहे हो ना, ये भी चीज़ें आप पर नज़र रखी जा रही हैं। किसी किसी को ना कबूतर बहुत दिखाई देते होंगे, जब वो सुबह उठ रहे हैं तो कबूतर दिख रहे हैं, या किसी किसी को उल्लू भी दिख सकता है, पर ज़्यादातर कबूतर। तो जिनको कबूतर दिखाई दे रहे हैं ना, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके साथ नेगेटिव स्पेल्स तो चलते ही रहते हैं, नॉर्मल है, पर आपके ऊपर नज़र रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की तंत्र क्रिया का सहारा ले रहे हैं और पक्षियों का सहारा ले रहे हैं। आपको तैयार होना है योद्धा की तरह, अपनी नज़र चौकन्नी रखनी है, प्रॉपर हर तरफ छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र बनाए रखना है, ब्रेव होना है। कहा जा रहा है आपको कि आप ना योद्धा हो, आगे चल के बहुत कुछ करना है। एक धर्म योद्धा के रूप में भी आपको लड़ना होगा। आप अभी तो अपने लिए लड़ो क्योंकि आप अभी डर रहे हो, तो अपने अंदर का डर निकालो और खुद से लड़ो। खुद से लड़के ना अपनी पावर को इकट्ठा करो। उसके बाद आपको ना धर्म के लिए भी लड़ना है। तो आपको तो ब्रेव बनना होगा, अपने अंदर ऑनेस्टी लानी होगी अपने लिए। आप वैसे ऑनेस्ट हो, प्रॉपर पूरी तरह से प्योरिटी रखते हो, लेकिन अपने लिए ना कभी कभी होता है हम आलस में आ जाते हैं, कर लेंगे बाद में, ये काम बाद में हो जाएगा, तो हम अपने लिए ऑनेस्टी नहीं रखते। अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने नॉलेज के लिए ऑनेस्ट होना है। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, आपको पीछे नहीं हटना। जो चीज़ आपकी ज़रूरत में नहीं है उसे जाने दीजिए। आपको ज़रूरत है सही डायरेक्शन चुनने की, पुरानी चीज़ों को छोड़ने की, तो लेट गो करिए। जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है, जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, जो चीज़ें आपको सैडनेस की एनर्जी में डाल रही है ना, उन्हें छोड़िए, छोड़ के आगे बढ़िए। आपके पास बहुत पावर है, आप योद्धा हो और योद्धा किसी के मोह में नहीं पड़ते। आपको उससे निकल के ऊपर आगे बढ़ना होगा, अपनी एनर्जी बढ़ानी होगी। किसी ना किसी, कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा है, अगर या कर रहा होगा या आएगा, तो आप उसे ना लाइटली ना लें। आप उसके ऊपर भरोसा रखें, करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी एनर्जी में बदलाव होने का समय है, आपको आगे बढ़ने का समय है। अपने अंदर की जो आग है ना, उससे बढ़ाने की ज़रूरत है अपने कार्य के लिए।
आपको किसी किसी लोगों के लिए भी ये भी मैसेज है कि उन्हें अपना सोलर प्लेक्सिस मतलब कि मणिपुर चक्र वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके अंदर जो फायर है ना वो आपके पूर्वजों से आपको मिली है, पितरों से मिली है, तो आप इसको भी स्ट्रॉन्ग कर, सूर्य से मिली है। सूर्यदेव हमारे पितृ के रूप में भी आते हैं, क्योंकि हम उनको प्रत्यक्ष देव हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, तो हम तो उन्हीं के वंशज कहे जाते हैं। हर मनुष्य जो यहाँ पर है धरती पर, वो किसी न किसी देव शक्ति का ही अंश है जो प्रभु ने बनाई है। तो आपको ना सूर्य देव को अपना सूर्य मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है। आप उस पर ध्यान करिए और अपना चक्र मजबूत करिए, ताकि आपकी फायर एनर्जी ना आप यूज़ कर पाओ। आपकी एनर्जी ना सोचने में वेस्ट हो रही है, आपको वो नहीं करना है। आपको एंजल्स भी मैसेज दे रहे होंगे, आपके गार्डियन एंजल्स जो है ना, आप ईश्वर के देवदूत, आपके पितृ, आपके पिता, वो सभी आपके साथ हैं। आप उनकी नज़र में हो, आप उनकी निगरानी में हो, आप उनकी सुरक्षा में हो, आप अकेले नहीं हो। आप खुद को अकेला मत समझो, आप बस काम करो, क्योंकि आपके पिता भी चाहते हैं आप कुछ बड़ा करो, आप कुछ बड़े बनो, आप आगे बढ़ो, अपने डर से बाहर निकलो। तो जो इच्छाएं हैं आपको डरा रही हैं, आपके अंदर एक बिना बात का डर है कि आपको ऐसा लगता है कोई आपके पास ना आ जाए, कोई खड़ा आपके पीछे खड़ा है, रात में सोते समय डर लगना। आपको इन सब चीज़ों से निकलना है, कुछ भी नहीं है ये आपके लिए, आपको सिर्फ डराया जा रहा है कि आप अपनी रियल एनर्जी में ना आ जाओ। क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में आ गए ना, तो फिर उन शत्रुओं की खैर नहीं है जो आपके साथ आपके परिवार के लिए गलत किए हैं, और साथ में जो समाज में रहकर भी गलत कर रहे हैं, उनके लिए भी आप उनके लिए भी आप जो है ना खड़े होगे, उनका भी आप विरोध करने के लिए खड़े हो। क्योंकि आप ना अकेले सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहोगे, आप जब ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी ना, तो आप समाज के लिए कुछ कार्य करोगे, आप आगे बढ़ोगे। आपका उद्देश्य बहुतों का है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में है ना, जिनके साथ बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है ना, उनका मुख्य उद्देश्य ही जन कल्याण है, पर उनको रोकने के लिए कोई ना कोई आ जाता है कि उन्हें रोका जा सके, वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। आपको ना थोड़ा सा अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको तो धर्म के लिए लड़ना है, एक धर्म युद्ध में बहुत बड़ा योगदान देना है आपको, लड़के आपको वहाँ तक पहुँचना है। आपको ईश्वर की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में भी खड़ा होना होगा एक समय के बाद। तो आप तो उसके लिए प्रिपेयर हो। एक युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो एक युग परिवर्तन में ना बहुत योगदान देने होते हैं। सभी को चाहिए होता है कि हम एक नए युग की तरफ प्रवेश करें, जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हो, किसी के साथ गलत ना हो। तो वो चीज़ें, उस चीज़ों के लिए ना बहुत बलिदान देने होते हैं। जैसे कि हमारे देश को आज़ाद होने के लिए कितने सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो यहाँ सत्य में भी ना प्राणों की आहुतियाँ कम जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे विरोध झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको जब अपने डर से आप नहीं निकलोगे, तो फिर आप आगे इन चीज़ों के लिए कैसे खड़े होगे, आप खुद के लिए कैसे खड़े होगे, अपनी पावर को कैसे समेटोगे। आप अपने डर से निकलो, अपने डिज़ायर से निकलो। आपकी डिज़ायर फिजिकल लेवल के लिए है ही नहीं, मटेरियल चीज़ों के लिए आप उसके लिए हो ही नहीं। आपका तो जन्म ही अलग लेवल में हुआ है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हुआ है, सत्य के लिए हुआ है, आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप आए ही इसीलिए हो। जो उद्देश्य है, रियल जो एम है, जो अपनी रियलिटी है, आप उसे पहचानिए, उसके लिए आप प्रिपेयर होइए। आपको उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए कहा जा रहा है। राधे राधे, जय माता दी।